प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सत्संग जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यंकार जी प्रवान करना जी। सात संगत जी, सभी संतों को समागम की बहुत बहुत बधाई हो। सेवाएं शुरू हो गई हैं। दातार कृपा करे सभी संत महात्मा सच्चे बादशाह की कृपा से समय पे समागम की सेवाओं में भी पहुँचे, समागम पे भी पहुँचे। और सात संगत जी, महीना महीना पहले संत महात्मा आ जाते हैं। दातार कृपा करे किसी को माया की कमी ना आए, सब आराम से पहुँचे, तन मन धन भरपूर कृपा करे सतगुरु माता जी। सबका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, धन की भी कमी ना हो, खुला खुला अपना सच्चे बादशाह सबको माया दे, खुली खुली सेवा करें। और समागम की जो यात्रा है, दूर देशों से भी आते हैं संत महात्मा, तो सच्चे बादशाह सभी को किसी तरह की भी रुकावट ना आए, दासी परिवार सहित, और मिलजुल के सेवाएं करें। तो दासी के घर के पास भी भवन है, इतवार को इंग्लिश समागम होना है। तो सात संगत जी, जहाँ पे होना है वहाँ पे जो पार्क है, हम सब जानते हैं कि गंदगी बहुत फैली होती है तो सफाई वगैरह सब संत महात्मा मिलकर करते हैं। तो आप जी की वो बिटिया रानी ने कहा कि समागम कहाँ पर होना है, उसका फर्स्ट टाइम है समागम पे सात संगत जी। तो दासी ने कहा बेटा जहाँ से हम निकल के जाते हैं भवन के पास ही पार्क है, ग्राउंड, वहाँ पर होना है। मम्मी वो तो बहुत ही गंदा पार्क है, फिर कैसे? मैंने कहा संत महात्मा सफाई करते हैं, बिल्कुल भी घृणा नहीं करते, ऐसा सच्चे बादशाह की बड़ी रहमत है। मैंने कहा सतगुरु माता जी की रहमत आप देखना कैसे वहाँ पे समागम होता है, कैसे संत महात्मा अपने वस्त्रों की भी परवाह नहीं करते, अपनी थकान के नहीं करते और अपना सेवा पे चल पड़ते हैं। तो सात संगत जी, इसी तरह से जब हम देखते हैं संतों का जीवन तो बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। आज मन में भाव आ रहा था, रोज जयकारा बोलता है राजमाता जी के लिए भी बोलते हैं, तो कुछ राजमाता जी के विचारें याद आ रही थी सात संगत जी। संत बताते थे कि सात संगत जी, दासी ने भी बुराड़ी में राजमाता जी की जब विचार सुनती थी तो यही कहती थी कि जो ऐसे विचार माता जी कर रही हैं, दासी की मम्मी बचपन में दासी को उस वही बातें समझाया करती थी जो राजमाता जी कहते थे। मम्मी दासी की गीता पढ़ती थी, लेकिन वो गुरु नहीं ध्याए हुए थे, उन्होंने दूसरे गुरु ध्याए हुए थे, लेकिन जितनी बातें होती थी इस निरंकार प्रभु की जो शिक्षाएं हैं मेल जोल खाती सारी बातें। तो राजमाता जी की बात ध्यान में आ रही थी कि अक्सर हम देखते हैं हमारी तबीयत खराब है या कुछ है तो दासी समेत कई संत महात्मा कहते हैं कि हम दवाई खाई, चना मत पिया, हम संगत पे पहुंच जाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। तो राजमाता जी भी कितनी भी तबीयत खराब होती थी तो दवाई खानी, चना मत पीना, अपना सत्संग में पहुंच जाना। और आज भी कई संत महात्मा कहते हैं कि हमें बुखार था, हम आए संगत में आके हम ठीक हो जाते हैं। और ये सच बात है सात संगत जी की, कोई दुख तकलीफ होती है संगत जाते हैं, हर मुश्किल दा हल सतगुरु है। राजमाता जी समझाते थे कि हम ये झूठी मोह माया में हम पड़े हुए हैं, हम संगत छोड़ देते हैं, हम और कामों को महत्व देते हैं। ठीक है, हमें संसार में रहना है और काम करते हुए भी हमें संगत का भी, सत्संग सेवा सिमरन का भी ध्यान रखना है कि ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ये भी कहते हैं कि संगत जाने से शिक्षाएं मिलती हैं। एक बार सात संगत जी किसी ने बताया कि राजमाता जी ने किसी बहन को पूछा क्या तुम अपनी सास की सेवा करते हो? वो बहन कहती हाँ जी मैं करती हूँ सेवा।
कहते कि राजमाता जी कहते कैसी सेवा करते हो? कहते कुछ नहीं, उनको समय पे खाना देते हैं, पानी देते हैं, समय पे उनके सारे काम करते हैं, कपड़े धोना करना, हर काम उनका समय पे करते हैं, उनका उठने बैठने का ध्यान रखते हैं। तो राजमाता जी ने कहा नहीं, और भी करना है, उनके पास बैठना है, उनकी बातें मन की सुननी है, उनको अच्छा लगेगा अगर थोड़ा समय दोगे, और कामों के साथ साथ बुजुर्गों को भी समय दोगे बैठने का, तो उनको खुशी होगी। तो कुछ समय बाद फिर उस बहन से पूछा कि अब आप बैठते हो? तो वो बहन कहती हाँ जी राजमाता जी बैठती हूँ। वो बुजुर्ग कई बार ना एक बात को ही बार बार कहते हैं, तो मैं फिर भी चुपचाप सुनती रहती हूँ। मैं नहीं कहती कि भाई मैं पहले ये बात सुन चुकी हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलती, क्योंकि उनको फिर खुशी मिलती है वो बात करते हैं, तो इसलिए दासी उनको पलट के नहीं बोलती कि पहले ये बात कर चुके हो। फिर राजमाता जी समझाते थे कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारा व्यवहार बड़ा महत्व रखता है, कि हमारी बोली से पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। राजमाता जी ये भी कहते थे कि घर में जब मेहमान आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि चींटी के घर भगवान आ गए, लेकिन हम जब किचन में जाते हैं तो हम बोलते हैं ये कहाँ से आ गए, अब ये कितनी देर बैठेंगे, अब खाना खा के जाएंगे, क्या करेंगे। तो सासंग जी, बाबा जी की भी एक बात याद आ रही है। बाबा जी कहते थे कि कई बार खाने का समय होता है, हम चाय पिला के भेज देते हैं। अगर खाना खिलाने का समय है तो हमें खाना खिलाना चाहिए, चाय पिलाने का समय है तो चाय पिलानी चाहिए। तो ये राजमाता जी और भी कहते थे बात की भाई, जैसे बच्चों को संगत में लेके जाया करो, जब बच्चे छोटे होते हैं जैसे सीखेंगे वैसे बड़े होके, फिर आज तुम बच्चों को ले जाओगे सत्संग, कल को बच्चे तुम्हें लेके जाएंगे सत्संग। तो सत्संग जी राजमाता जी समझाते थे कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, फिर आप कहते हो कि बच्चे सत्संग नहीं जा रहे, फिर आप परेशान होते हो। अगर बच्चों को ही ये रंग चढ़ जाएगा बचपन से ही संगत का, तो वो खुद भी जाएंगे और आपको भी लेके जाया करेंगे। क्योंकि सत्संग जी ये माता पिता का ही होता है फर्ज कि बच्चों को अच्छी सिखलाई देना। किताबी पढ़ाइयाँ तो बहुत हम करा लेते हैं कि जो घर गृहस्थी को चलाने वाली होती है, लेकिन ये राजमाता जी कहते थे आध्यात्मिक पढ़ाई भी जरूरी है, अच्छे संस्कार भी जरूरी है। सत्संग जी एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक परिवार में शादी होकर बहू रानी आई, तो उनके पास रहने को जगह नहीं थी। सत्संग जी उन्होंने बहू को मायके में छोड़ दिया, और कोई उनके घर लेडीज नहीं थी। उनके 3 बेटे थे और सत्संग जी एक पिता थे। तो वो नौकरी करते थे, कहते थे हम बहू को कैसे रखेंगे, हमारे पास तो खुद खाने के लिए नहीं है। जहाँ वो नौकरी करते थे तो सत्संग जी उनको वहाँ पे रोज थोड़े 1 किलो चावल दे दिए जाते थे। सत्संग जी ऐसे वो पेट तो नहीं भरता था, लेकिन वो गुजारा ऐसे ही करते थे कि सेठ के यहाँ नौकरी करते थे। एक दिन पड़ोस में किसी ने कह दिया कि तुम बच्चों की शादी कर दो, भाई कोई लेडीज़ घर में आ जाएगी। तो वो बोले कि शादी तो हुई हुई है बेटे की, हम उसी को ही नहीं खिला पा रहे, बाकियों की शादी हम क्या करेंगे, हम उनको ही नहीं कर पा रहे, वो रानी मायके में है, हमारे पास खाने को खुद के लिए नहीं है, हम उसकी कैसे देखभाल करेंगे। और घर भी उनका ऐसे ही था कच्चा पक्का। सत्संग जी तो उसने बोला कि नहीं तुम ले आओ, अच्छी बहू होगी तो जैसे भी हाल में है वो रहेगी, आप उसको लेके आओ। तो सत्संग जी उनके बेटे को भेज दिया गया बहू लाने के लिए। वापस आए तो उनके घर में ताला था, तो उसने उन्हीं माता जी के घर छोड़ दिया। और वो माता जी का घर बहुत सुंदर था। सत्संग जी बहुत सुंदर था। बहू रानी आई, उसने सोचा कि यही घर है हमारा। तो जब देखा कि 2 दिन हो गए वो लेने नहीं आया कि हमारा घर तो अच्छा नहीं है, बहू को ले आया, पड़ोस में छोड़ दिया और फिर अपने घर नहीं लेके जा रहे। तो सत्संग जी वो जो बूढ़ी अम्मा थी जिनके घर वो बहू को छोड़ा था, वो कहती कि वो तो आ नहीं रहे, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ के आती हूँ। तो वो कहती मैं तो सोच रही थी यही मेरा घर है। कहते नहीं बेटा तेरा ससुराल उधर है, चलो मैं छोड़ के आती हूँ।
वो जब छोड़ने गई, वो घर देखा तो सारा कुछ बिखरा हुआ, क्योंकि जिस घर में लक्ष्मी नहीं होती वो घर बिखरा रहता है। सत्संग जी जेंट्स इतना नहीं कर पाते। तो उन्होंने देखा तो वो बोले कि ये तो ये ऐसे ही है घर, लेकिन चुप रही, कुछ नहीं बोली। तो पड़ोस की बुढ़िया माता जी उसको छोड़ आई थी। अब उसने देखा तो घर को पूरा ठीक कर दिया, जो बिखरे हुए थे चीज़ें बर्तन वर्तन सब टिकाने पे लगा दिए, धो धा के घर को सजा दिया। जब घर में आए, उनके पति भी आए और ससुर भी आए और देवर भी आए, तो उन्होंने देखा तो घर का नक्शा ही बदला हुआ, क्योंकि सबने चूल्हा अपना अलग अलग बना रखा था। सत्संग जी अलग अलग चूल्हा बना रखा था और जगह भी बहुत घिरी हुई थी। तो बहू रानी ने क्या करा, सारे चूल्हे हटा दिए, एक ही चूल्हा रखा और घर को सजा दिया। जब वो आए तो कहते ये तो चूल्हे आपने तोड़ क्यों दिए? वो बोली आज से एक ही चूल्हा जलेगा, एक ही चूल्हे में सबका खाना बनेगा। तो वो कहते 1 किलो चावल देते हैं सेठ जी, इससे तो पेट भरता नहीं है, इसे करेंगे। तो बहू रानी उनको समझाती है कि आप सेठ को कहना कि इसका 3 गुना और बढ़ा दे। वो कहते नहीं, वो हम नौकरी से निकाल देगा। बहू रानी बोली नहीं निकालेगा, अगर आप उनकी ड्यूटी सही से करते हो तो नहीं निकालेगा। वो गए तो सेठ ने हाँ भर दी, 4 गुना चावल आने लग गए सत्संग जी घर में। तो सत्संग जी उसके बाद फिर बहू रानी ने थोड़े दिन बाद कहा कि उनको बोलो इसका 4 गुना और बढ़ा दो। वो फिर डरे कि मेरे को नौकरी से निकाल देगा सेठ। कहती नहीं निकालेंगे, आप जी बोलो। सेठ ने वो भी फिर बढ़ा दिए। अब क्या हुआ, चावल उतने नहीं खर्च होते थे, बच जाते थे। वो बहू रानी इकट्ठे करती रही। एक दिन अपने ससुर जी को बोली, अपने हस्बैंड को भी, कि आप अपना काम क्यों नहीं कर लेते, अपना बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने कहा हमारे पास इतना धन नहीं है बिजनेस के लिए। बहू रानी ने कहा कि जो चावल मैं इकट्ठे करती रही हूँ, जो बच जाते थे, उससे हम दुकानदारी शुरू करेंगे, अपना काम करेंगे। तो सत्संग जी इस तरह से उन्होंने अपना काम शुरू करा। आगे से आगे बढ़ते गए। कहने का भाव ये कि जो घर की लक्ष्मी होती है वो घर को संवार भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। घर की लक्ष्मी के हाथ में सब कुछ होता है। सत्संग जी उसकी समझ से, सूझबूझ से। तो दासी को भी ध्यान आया, जब दासी ने बुटीक खोला हुआ था, तो उस दासी ने बोला उनको कि नौकरी कर ले दासी। तो बड़ी बहन जो है उन्होंने कहा नहीं, किसी की नौकरी क्यों करते हो, आप अपना काम करो, अपना बिजनेस करो। तो दासी ने फिर अपना ही करा। आज भी आप जी अपना जो ऑनलाइन करा रहे हो, ऑयल का करा रहे हो, बड़ी कृपा है आप जी की, सच्चे बादशाह कृपा से। तो अब दासी आपका आशीर्वाद लेके जीएसटी भी लेने लगे हैं, क्योंकि सबको बहुत पसंद आ रहा है आपके आशीर्वाद से। सब बोलते हैं इसमें बहुत रहमत है, ये सब आप संतों का आशीर्वाद है संतों। तो इस तरह से घर की लक्ष्मी घर को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। अलग अलग चूल्हे थे, एक चूल्हा करा दिया सत्संग जी। तो राजमाता जी हमेशा समझाते थे कि मिल के रहना, प्यार से रहना। झाड़ू का एक तीला झाड़ू नहीं लगा सकता। जब हम झाड़ू को इकट्ठा बांध लेते हैं तो सत्संग जी वो सफाई हम अच्छे से कर पाते हैं। इसी तरह से सत्संग जी के बुजुर्ग महात्मा होते हैं, सारे बेटों को बुलाते हैं, लकड़ी का गट्ठर लेके कहते हैं इसको, एक एक लकड़ी देते हैं बच्चों को, बेटों को, वो तोड़ देते हैं आसानी से। जब लकड़ी का गट्ठर इकट्ठा कर देते हैं तो कहते हैं अब तोड़ो, तो कहते हैं नहीं तोड़ सकता। एकता में सत्संग जी बड़ी ताकत है। तो यही राजमाता जी कहते थे, एक होके रहो, मिल के रहो, सब प्यार से रहो। ये सारा जो दिख रहा है झूठ है, ये निरंकार सच्चा है। जिस सतगुरु ने हमें ये निरंकार से मिलाया, जितने महल चौबारे, सोना चांदी हीरा मोती जो भी है सब झूठ है। ये जो हमारा तन भी दिख रहा है, हम इसको सजाते रहते हैं। राजमाता जी कहते थे हम तन को तो बहुत सजाते हैं, हम घर से चलने से पहले शीशा देखते हैं कहीं कोई मुंह पे दाग तो नहीं है तो हम उसको फिर मुंह को धोते हैं, साफ करते हैं। कहते हैं इसी तरह से अपने मन को भी संवारना होता है। हमें अपने मन को भी देखना है कि क्या हमारे मन में तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये निरंकार प्रभु अंतर्यामी है, ये अंदर की भी जानता है, बाहर की भी जानता है। तो राजमाता जी की विचारें याद आ रही थी
और राजमाता जी ये भी कहते थे, कोई पिया मिर्चा बेचे, असी ते शक्कर दा व्यापार करना है। राजमाता जी कहते हैं तो कोई कुछ भी कर रहा है, हमें नहीं मतलब, हमें प्यार ही प्यार देना है, क्योंकि हमें सतगुरु की सिखलाई है। अगर सतगुरु के पर्चे में पास होना है तो हमें प्यार ही प्यार देना है, हमें किसी को वो नहीं करना, बदले नहीं लेने। राजमाता जी सिखलाइयाँ सात संगत जी कहते हैं कि झोली में हम भर के रखे। फिर राजमाता जी ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली च। उस इस टाइम ये बात बोलते हैं, लेकिन जब राजमाता जी ने बोली थी, सुख सारे दुनिया दे पादो मेरी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली च। राजमाता जी कहते थे, जितने मर्जी सुख आ जाए, ये मांगा करो कि संतों की टोली में फिर भी रखना, सच्चे बादशाह संतों की टोली में रखना। कभी भूले ना अपनी औकात, गुरु की सौगात को ना भूलें। सतगुरु के चरण धो धो के पिए सात संगत जी। सतगुरु कृपा करते हैं। राजमाता जी की एक एक सिखलाइयाँ मन में आ रही थी, दासी ने आपके चरणों में रखी, क्योंकि सात संगत जी राजमाता जी का जीवन हमने देखा, हम सब ने देखा। सच्चे बादशाह कृपा करे। बाबा जी पहले राजमाता जी को सुबह उठ के धन्यकार करनी, राजमाता जी छूने नहीं देते थे, चरण के गुरु हैं। फिर कोई कहता था, जिस तरह से बाबा जी को खाना देते थे तो बाबा जी सैर करते थे, तो राजमाता जी कहते थे कि सब संत महात्मा बोलते हैं कि बाबा जी परवान करना, तो मेरे तो गुरु भी है, मेरे बेटे भी हैं, तो उनका पेट भर जाता है। सब संत ऐसे बोलते हैं, आप निंकार को बोला करो। फिर कोई परेशानी है, कुछ है, वो कहते थे निंकार को बोला करो, आपको निंकार से मिलवा दिया है, आप डायरेक्ट कनेक्शन रखो, डायरेक्ट निंकार से बात किया करो। तो सात संगत जी राजमाता की सिखलाइयाँ अगर हम झोली में रखते हैं तो सुखी होते चले जाते हैं। सात संगत जी प्यार से रहना, नम्रता से रहना, ये सब गुण सतगुरु के पास ही होते हैं, वही हमें, उनकी कृपाओं से ही हम ऐसा चल पाते हैं। तो ये सारा जो झूठ का संसार, दिन रात माता जी कहते थे, इतना हम झूठ बोलते हैं, दिन रात छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। अंदर सो रहे होते हैं, कह देते हैं बच्चों को कि बाहर जाओ, बोल दो नहीं है। फिर बच्चे क्या सीखेंगे? वही झूठ ही सीखेंगे बच्चे। तो बच्चे तो जब आते हैं संसार में, उनको कुछ नहीं पता होता, मन के भोले होते हैं। राजमाता जी कहते थे, बच्चे मन के सच्चे, ये भोले होते हैं, इनको सिखलाइयाँ हम खुद देते हैं। घरों में हम जब जैसा व्यवहार करते हैं वो देखते हैं, तो वो खुद ही करते हैं, ऐसा सीख जाते हैं। हम बच्चों को झूठ बोलना खुद सिखाते हैं, फिर हम कहते हैं कि भी हमारे बच्चे झूठ ना बोलें, हमारे बच्चे अच्छे संस्कार लें। वो जब ही लेंगे जब वो अपने माता पिता का कर्म देखेंगे। अगर हम गलती करेंगे तो हम उनको कहेंगे ऐसा मत करो, तो वो बच्चे ही कह देंगे आप भी तो करते हो। तो राजमाता जी अक्सर कहते थे कि बच्चों के सामने कोई ऐसी बात मत करा करो जिससे कि उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़े। अगर चाहते हो आने वाले समय में बच्चे हमें सुखी करें, हमारी इज्जत करें, सत्कार करें, मान करें, तो उनको संगत से जोड़ो, खुद भी जुड़ो और घर का माहौल भी प्यार वाला रखो। घर में आपस में भी प्यार से बात करें माता पिता भी, जिससे कि बच्चों की सिखलाइयाँ बच्चों के अंदर घर कर जाएंगी। कल को उनकी शादियाँ करेंगे तो वो भी फिर अपना उस हिसाब से सोचेंगे कि हमारे पिताजी ऐसे करते थे, या बेटियों की माँ ऐसे करती थी, तो हम भी ऐसे ही करें। जब हम अच्छा अच्छा करेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे। जितना भी संसार में है ये झूठ है, हमें मुक्ति चाहिए तो हमें सतगुरु के वचनों पे भी चलना होगा। जीते जी मुक्ति पाना, सतगुरु के वचनों पे चलना। तो संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं जी, परवान करना जी, कोई गलती होगी वो क्षमा करना जी। एक तू ही निरंकार, झूठी दुनिया झूठी नगरी, झूठे राजा और संसार, झूठे हैं ये बेटे बेटी, झूठे हैं सब रिश्तेदार, झूठा है सब खाना पीना, झूठ सोना पैर पसार,
झूठ में लिपटी दुनिया झूठी, झूठा है सब कारोबार। झूठ है सोना, झूठ है चांदी, झूठ है लालच और अहंकार। झूठी माया, झूठी काया, झूठ है सारा यह संसार। झूठ है तन की सुंदर माटी, जिससे तू करता है प्यार। झूठ को बेचे, झूठी तोले, झूठ का झूठा है भंडार। झूठ सहारे इस दुनिया के, जिन पर तू है करता मान। कहे अवतार सभी कुछ झूठा, जिस ओर भी जाए ध्यान। सत्संग जी, झूठी दुनिया, झूठी नगरी, झूठे राजा और संसार। हम देखे ना राजा रहा, ना रंक रहा, ना फकीर रहा। दुनिया में जो आया वो सत्संग जी सब झूठ है। एक दिन जाना ही होता है, कोई नहीं रहता। झूठे हैं ये बेटे बेटी, झूठे हैं सब रिश्तेदार। हम देखे सत्संग जी, पहले हम सबके दरवाजे खड़का लेते हैं, कभी जरूरत होती है तो बाद में परमात्मा को याद करते हैं। और सत्संग जी, बेटे बेटी, आज का समय हम देख रहे हैं, माँ बाप को आश्रम में छोड़ा हुआ है सत्संग जी। बेटे बेटे रिश्तेदार कोई सगा नहीं सत्संग जी, एक सतगुरु का ही आसरा है सत्संग जी। जिसने रब को अपना बना लिया उसका फिर सब कुछ हो जाता है सत्संग जी। यही राजमाता जी खुल के समझाते थे हमें सत्संग जी कि झूठा है सब खाना पीना, झूठ है सोना पैर पसार। जो भी दिखाई दे रहा है ये सब झूठ है। जो हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब झूठ है। झूठ में लिपटी दुनिया झूठी, झूठे है सब कारोबार। कहते हैं जितने भी कारोबार हम करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें दासी भी आती है। ये सब झूठ है। असली तो सत्संग जी नाम धन है, असली तो सतगुरु। सतगुरु को हम मना के रखे, रिझा के रखे तो ये तो चीजें तो अपने आप ही झुंगे में मिल जाती हैं सत्संग जी। उसके लिए हम कई बार सत्संग छोड़ देते हैं, सत्संग सेवा सिमरन। कई बार हम कहते हैं हमारा मन ही नहीं कर रहा, हमारा दिल नहीं कर रहा जाने का। कहते हैं उसी दिन रहमतें मिलनी होती हैं, उस दिन तो जरूर जाए जिस दिन करे मन नहीं कर रहा। झूठ है सोना, झूठ है चांदी, झूठ है लालच और अहंकार। सत्संग जी कहते हैं ये सब झूठ है। सोना चांदी जो भी हम देख रहे हैं ये सब झूठ है। सत्संग जी सच्ची बात दासी एक बता रही है कि एक बूढ़ी माता थी, देखा उसमें बहुत सोना चांदी पहना हुआ, एक दांत भी उसका सोने का। सत्संग जी जब किसी ने देखा, बच्चे ने, उन्हें सोचा, देखा तो सब कुछ उसका उतारा हुआ। उसने एक दिन देखा था कि भाई माता हंसती थी तो सोने का दांत लगा हुआ है, कि जब ये मरेगी तो क्या इसके बच्चे दांत भी निकालेंगे क्या। उस बच्चे की एक अंदर से सोच थी। जब सत्संग जी उसने देखा सब कुछ उतारा है तो उसने कपड़ा हटा के मुंह देखना चाहा। सब हैरान हुए, मुंह देख रहे हैं। देखा तो कह रहे सोने का दांत था ही नहीं, वो भी निकाल लिया था। सब सत्संग जी कहने का भाव ये है, हम इतनी मोह माया में रहते हैं, इतना सत्संग जी झूठ में रहते हैं, दिन रात बात बात पे। राजमाता जी कहते थे बात बात पे झूठ बोलते हैं हम, छोटी छोटी बात पे। हमें कोई चीज बेचनी होती है उसके लिए भी हम झूठ बोलते हैं। हम घर में सो रहे होते हैं, हम बच्चों को कह देते हैं नहीं घर पे नहीं है, बोल दो। किसी भी तरह के सो झूठ करते हैं सत्संग जी। झूठी माया, झूठी काया, झूठ है सारा ये संसार। ये काया भी झूठी है, इसने भी मिट्टी हो जाना है। झूठ है सारा संसार। हमसे पहले हम देखे कितने आए कितने गए, हमारे पीर गंगर माता पिता हम देखे, दादा दादी नाना नानी, कोई भी तो नहीं है, सब झूठ, सारा झूठ है। जो इसकी रमज को समझ गया सत्संग जी वही सुखी है। झूठी माया, झूठी गाया, झूठ है सारा ये संसार। झूठ है तन की सुंदर माटी, जिससे तू करता है प्यार। हम तन को कितना सजा के रखते हैं। माता जी कहते हैं, राजमाता जी मन को भी सजाना होता है, मन में भी अच्छे अच्छे भाव रखने होते हैं, गुरमत झोली में डालनी होती है, गुरमत में जीना होता है। सत्संग जी झूठ को बेचे, झूठ ही तोले, झूठ का है झूठा है भंडार। कहते हैं इंसान के अंदर इतना झूठ भरा हुआ है, इतना झूठ भरा हुआ है, मिनट मिनट में झूठ बोलता है।
कई झूठ तो ऐसे होते हैं सत्संग जी जिनके बोले बिना गुजारा हो जाता है, तो माता जी कहते थे उसमें भी झूठ बोल देते हैं, क्योंकि आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की। सच बहुत मुश्किल से मिलता है, झूठ बहुत आसान है सत्संग जी बोलना, लेकिन ये सच है। सच सत्संग जी कोई बिरला ही झूठे सहारे इस दुनिया के जिन पर तू करता है मान। तो हम मान करते हैं मेरा फलाना रिश्तेदार तो बड़ा अमीर है, बहुत पैसे वाला है, मेरा भाई बहुत पैसे वाला है, मेरी बहन या कोई और परिवार में, तो इतना मान करता है। जब समय पड़ता है तो जब कोई काम नहीं आता फिर परमात्मा को याद करता है। परमात्मा को पहले याद करना और अनजाने में हम बाद में याद करते हैं परमात्मा को। द्रौपदी ने भी आखिर में कृष्ण भगवान को पुकारा तो उन्होंने क्या कहा द्रौपदी जी ने कि आप लेट हो गए। उन्होंने कहा आपने सबको पहले पुकारा, अपने रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को, मुझे तो बाद में बुलाया, मैं एक आवाज में आ गया। कहे अवतार सभी कुछ झूठा जिस ओर भी जाए ध्यान। हम जिस ओर भी देख ले सब झूठ है सत्संग जी। हम ही नहीं रहने वाले, ये भी झूठ है। हम ही नहीं रहना। हम इस सच से वंचित रहते हैं सत्संग जी, और हम सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए आए हैं, इसलिए हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाते। हर वो बात का हम मन में मान रखते हैं सत्संग जी। कृपा करो, मेहर करो। आज रात माता जी के विचारे मन में आ रही थी। कहते हैं बोलने बुलाने वाला ये आप होता है, जो संदेश देना होता है सतगुरु आप देता है। हम कुछ नहीं करते, हम सोचे हम कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं, हम तो शून्य। अगर हम कुछ होते तो हम मरते ही क्यों, हम दुनिया में ना रहते, परमानेंट ना रहते। हम कुछ नहीं करते, जो कराते हैं प्रभु परमात्मा कराता है। तो हमें गुरु का ही सहारा लेना है, हमेशा इसी पे आस रखनी है, प्रभु परमात्मा पे। तो गीता परवान करना जी। तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा, तेरे चरणों में दाता कटे हर पल हमारा। तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा, तेरे चरणों में दाता कटे हर पल हमारा। तू ही है आस मेरी। बड़ी हस्ती से तेरी कोई हस्ती नहीं है, बड़ी हस्ती से तेरी कोई हस्ती नहीं है। डुबो दे जो भंवर में तू वो कश्ती नहीं है, उतर जाए जो पी कर ये वो मस्ती नहीं है, मस्ती नहीं है। तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा, तेरे चरणों में दाता कटे हर पल हमारा। तू ही है आस मेरी। सुकून दिल को मिला है, मिला जब प्यार तेरा, सुकून दिल को मिला है, मिला जब प्यार तेरा। खुद की दीद पाई हुआ दीदार तेरा, कभी दामन न छूटे वचन अवतार तेरा, अवतार तेरा। तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा, तेरे चरणों में दाता बीते हर पल हमारा। तू ही है आस मेरी। कदम ना राहे हक से कभी पीछे हटाऊं, कदम ना राहे हक से कभी पीछे हटाऊं।
मैं हर पल जिंदगी का तेरे दर पर बिताऊं, मैं हर पल जिंदगी का तेरे दर पे बिताऊं। मैं बनवारी वचन के हमेशा गीत गाऊं, गीत गाऊं। तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा, तेरे चरणों में दाता बीते हर पल हमारा, तू ही है आस मेरी। सत्संग जी, जब जब भी प्रभु ने अपने करीब और करना होता है तो वो कोई ना कोई सत्संग जी ऐसा खेल रच देता है कि सत्संग जी सच्चे बादशाह की कृपा बनी रहे। हम ये झूठे सहारे ढूंढते हैं तो सच का सहारा तो एक यही है। हम देखे अकेले आए थे, अकेले जाना है। सतगुरु माता जी का शुक्रिया जो ये निरंकार प्रभु से मिला दिया, जो अकेलापन भी इंसान का फिर अकेलापन नहीं रहता, क्योंकि सतगुरु हमेशा साथ होते हैं। सब साथ छोड़ देते हैं लेकिन ये सतगुरु साथ नहीं छोड़ते। साथ संगत जी हम असली जीवन में भी देखे, कई परिवार देखे होंगे आप जी ने, जिस तरह से माता पिता को आश्रम में छोड़ा हुआ है साथ संगत जी, उनको भी याद आती होगी बच्चों की साथ संगत जी। बच्चों को आती है कि नहीं आती, ये तो वो बच्चे साथ संगत जी इस बात को माने कि जब माता पिता बचपन में कहीं जाते थे साथ लेके जाया करते थे, बच्चों को प्यार देते थे खूब साथ संगत जी। आज का माहौल देखें कि आज की जो पीढ़ी है साथ संगत जी, आगे आगे साथ संगत जी किस तरह का समय, सतगुरु कृपा करे, पूरी कोशिश निरंकारी मिशन कर रहा है कि सब प्यार से रहें, मिल के रहें, अपनी सिखलाइयाँ दे रहा है। सतगुरु सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। इनके संत महात्मा भी, विद्वान महात्मा जगह जगह जाकर संगतें कर रहे हैं, मिशन का प्रचार कर रहे हैं कि आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसाना नू मेरा मुर्शद बना रहा, मेरे जैसे इंसानों को साथ संगत जी, हैवानों को सॉरी बख्श लेना। तो साथ संगत जी कृपा करो, मेहर करो कि सच रब मिलिया, सच सच सच। कोई गलती होगी क्षमा करना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।